नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और बड़ी भर्ती जो डिफेंस में निकली है आपकी असम राइफल में। इसमें अपने बहुत सारी बात करेंगे कि असम राइफल बाकी फोर्सेज से कैसे अलग है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, या आर्मी में आती है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में आती है, और अगर अलग है तो किस टाइप से अलग है, तो सारी बातें करेंगे अपन। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो बताना हो कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट है, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 22 फरवरी 2025 से 22 मार्च तक है, यानी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के थर्ड वीक या थर्ड फोर्थ वीक में स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि असम राइफल में ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के 1 से 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो जाता है, हमेशा ये होता है। तो आप इसको डिले में मत लें, एक बार सीरियस लेकर देख लें, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकती है। लड़कियों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, और लड़कियों के लिए वास्तव में ये अच्छी फौज भी है, और लड़कों के लिए तो है ही वैसे भी। तो इसमें आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसमें अपन फॉर्म फीस की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी की वैकेंसीज आई हुई है आपकी। एक तो ग्रुप बी की है और एक ग्रुप सी की है। ग्रुप बी में जैसे आपकी रिलीजियस टीचर है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ओनली है ना, तो ये ग्रुप बी में वैकेंसी आ चाहिए। इसका जो आपका अप्लीकेशन फीस है ये 200 रुपये है, बाकी जितनी भी है इसके अलावा उनकी 100 रुपये एग्जाम फीस है, ठीक है। और फीस है ये EUR EWS और जो आपकी ओबीसी है इन कैटेगरीज की लगने वाली है। बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विस मैन है उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली, उनको फ्री है। और जो आपका एग्जाम का सेंटर रहेगा जिसमें आपका PST PET और रिटर्न होगा वो सुखोवी में होगा। सुखोवी आप समझते हैं नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। इसमें आप दो फॉर्म नहीं डाल सकते, सिर्फ एक ही डाल। इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाली है, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर। अगर अपन एज की बात करें तो बाकी तो आपको पता ही है कि 18 से 25 होती है। SC ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह वो अपने हिसाब से देख लेंगे, उनको वैसे भी पता होता है। इसमें जो आपका फिजिकल होने वाला है यानी PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें आपको दौड़ वगैरह नहीं करवाई जाती। इसमें आपकी हाइट देखी जाती है, चेस्ट वेट ये सब देखा जाता है। वो किस पोस्ट के लिए वो एक तो नायब सूबेदार होता है आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक, जो नायब सूबेदार की पोस्ट है उस पर। दूसरा वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, वारंट ऑफिसर ऑपरेशन थिएटर टेक्निकल है ना, और वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट है। हवलदार होता है एक्सरे असिस्टेंट। राइफल मैन होता है लाइनमैन फील्ड का। राइफल मैन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मेक, और राइफल मैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल। राइफल मैन अपहोल्स्टर, राइफल मैन व्हीकल मेक फिटर, राइफल मैन प्लम्बर एंड राइफल मैन सफाई वाला, इनके लिए होने वाला है। वहीं अगर अपन चेस्ट की बात करें, हाइट का क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ऊपर दिया गया है वो नॉर्मल सभी के लिए दिया गया है, और जो बी में दिया गया है वो आपके पहाड़ी इलाके से जो भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेह लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट वाले, तो उनके लिए दिया गया है। तो ये सब है आपका। अभी बात करते हैं जो आपका वारंट ऑफिसर होता है फार्मिस्ट, उसके लिए क्या क्या है। तो जो बाकी जहाँ के भी पूरे देश के कैंडिडेट हैं उनमें मेल जो कैंडिडेट है उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की 157, ठीक है। और चेस्ट है वो मेल क्या 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। फीमेल पर ये अप्लाई नहीं होता। और जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 155। और चेस्ट वगैरह उनकी तो लड़कियों में तो होती ही नहीं है, और लड़कों में 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाव के बाद 83 यानी 5 फूलनी चाहिए आपकी लड़कों में सबकी। वहीं अपना अगर एस टी कैंडिडेट है उनकी बात करें तो 162 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की। और जो आपकी चेस्ट है मेल कैंडिडेट की वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नायब सूबेदार यानी रिलीजियस टीचर की आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे दिया गया है, आप अपने हिसाब से देख। वहीं अगर राइफल मैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो आपके मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 होना चाहिए, और फ्लाव के बाद 85 होना चाहिए। जो भी पहाड़ी के इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो चेस्ट 78 होनी चाहिए, और फ्लाव के बाद 83 होनी चाहिए। यही आपका ST के लिए है। जो आपकी हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना है वो आपका 76 होना चाहिए, और फ्लाव के बाद 81 होना चाहिए। और जो अपने पहाड़ी इलाके से हैं उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया दिया गया है। वहीं अगर अपन बात करें कि दौड़ क्या करवाई जाएगी, तो दौड़ में आपको जो लद्दाख को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, जो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। और फीमेल कैंडिडेट है लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा, जो 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं अगर अपन लद्दाख की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है। लड़कियों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो किसी भी प्रकार से प्रेग्नेंट ना हो, अगर प्रेग्नेंट है तो वहीं से निकाल देंगे। तो आप इस बात का खास।
अगर अपन ट्रेड टेस्ट की बात करें तो आपका जो भी स्किल्स है उसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट के कोई आपके नंबर नहीं जुड़ने वाले, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। रिटर्न की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट है, ये चारों स्टेज पास करोगे तभी तो आपको रिटर्न के लिए मौका दिया जाएगा। अगर आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। चलिए बात करते हैं अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले अपन रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं, जो वारंट ऑफिसर होता है। तो आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में आपको इससे रिलेटेड फील्ड में एक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है अगर आप 12th हो तो। लेकिन 10th पास हो सिर्फ है तो आपको डिप्लोमा की जरूरत पड़ने वाली है। एज आपकी 18 से 25 रहने वाली है। वहीं अगर बात करें लाइनमैन फील्ड की तो आपको 10th पास होना चाहिए और इसमें आपको आईटीआई भी होनी जरूरी है। इसकी जो आपकी एज रहने वाली है वो 18 से 23 साल रहने वाली है। अगला ट्रेड है आपका इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और इसमें भी आपको एक आईटीआई होना चाहिए। उम्र 18 से 23 है। और जो आपका इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल है इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो 10th पास होना चाहिए और इसमें भी आपको आईटीआई चाहिए। उम्र 18 से 25 है। अब पोल्स्टर है, इसमें भी आपको जो आपकी रैंक रहने वाली है वो राइफल मैन रहने वाली है और 10th पास होना चाहिए और साथ में आपकी आईटीआई होनी चाहिए 18 से 23 साल। व्हीकल मैकेनिकल फिटर की बात करें तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और 10th में आपको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जो सभी में होते हैं। तो आप 10th करोगे तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। राजस्थान में तो ऐसा होता है, बाकी स्टेट का मुझे जानकारी नहीं है, तो आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना। ड्राफ्ट्समैन के लिए इसमें आपको 12th पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा है तो और भी अच्छी बात है। वही अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो ये आपकी नायब सूबेदार रैंक होती है, यानी 1 स्टार लग जाता है इसमें। और इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो 10th पास होना ज़रूरी है और साथ में आईटीआई है तो और भी अच्छी बात है। ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपको और कुछ भी अलग से ज़रूरत नहीं है। फार्मेसिस्ट हो तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है और अगर आपने फार्मेसी वगैरह का कुछ डिप्लोमा किया तो अच्छी बात है। इसमें आपकी जो एज है वो 20 से 25 साल है। और जो आपका एक्सरे असिस्टेंट है इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। बाकी आपको अगर रेडियोलॉजी में आपने कोई डिप्लोमा किया तो और भी अच्छी बात है। वेटनरी फील्ड की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आपको और एक आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और डिप्लोमा वगैरह कैसे क्या वो जुगाड़ करना होता है वो आप सब जानते हो। पैसा है तो सब कुछ काम होता है, कहाँ पर होता है। यहाँ पर अपन डिटेल से सारी बातें नहीं बता सकते क्योंकि सरकार के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन आप सब समझदार हो कि आजकल लोग कुछ भी खरीद लेते हैं। तो इसलिए आप उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात रहने वाली है नहीं। पढ़े लिखे हो, हर जगह घूमते हो फिरते हो, सब कुछ जानते हो। पैसा हर जगह चलता है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं चलता वहाँ भी पैसा चलता है और जहाँ पर सब कुछ चलता है वहाँ तो पैसा चलता ही है। तो बस यही है। आप किसी कोचिंग में या जो भी आपको आईटी वगैरह करवाते हैं या जो डिप्लोमा वगैरह देते हैं उनके पास जाओ, उनसे बात करो, संपर्क करो, तो वो कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था ज़रूर कर देंगे। अगला जो आपका ट्रेड है वो है सफाई वाला। तो सफाई वाले में आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है और 18 से 23 साल आपकी एज रहने वाली है। ग्रुप सी की वैकेंसी सफाई वाले का मतलब ये मत समझना कि वो टॉयलेट साफ करेगा, बिल्कुल नहीं। ये कोई गार्डन वगैरह है ये चीज़ें साफ करते हैं, वो टॉयलेट साफ नहीं करते। टॉयलेट साफ वाले ये वो ग्रुप डी में आते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपको। ये लीजिए आपकी वैकेंसीज है। रिलीजियस टीचर के 3 है टोटल, रेडियो मैकेनिक की 17 है, लाइनमैन के 8 है, इंजीनियर इक्विपमेंट की है 4, इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल व्हीकल के 17, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की 2, अपलोस्टर की 8 है, व्हीकल मैकेनिकल फिटर की 20 है, ड्राफ्ट्समैन की आपकी 10 है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल व्हीकल की 17 है, प्लम्बर की है वो 13 वैकेंसी है, ऑपरेशन थिएटर यानी टेक्नीशियन ओटीटी की है वो आपकी 1 वैकेंसी है, फार्मिस्ट की है वो 8 है, एक्सरे असिस्टेंट की है वो 10 वैकेंसीज है। और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो वो आपकी 7 वैकेंसी है। सफाई वाले की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 70 वैकेंसी टोटल। 215 पोस्ट पर आपकी भर्ती निकली है। तो फॉर्म आपको हर हालत में ज़रूर भरना है क्योंकि वहाँ पर फॉर्म आपको जो एग्जाम देने जाओगे वो आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, असम की साइड, तो वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि दूरी रह जाती है। दूरी की वजह से बच्चे आलस कर जाते हैं, तो आपको आलस नहीं करना। कंपटीशन बहुत कम रहता है इसमें, आराम से सिलेक्शन हो जाता है थोड़ी सी अगर आप तैयारी करके जाते हो तो। बाकी असम राइफल के ऊपर कल एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है और मुझे पर्सनली ये इतना ज़्यादा पसंद क्यों है कि मुझे सभी फोर्सेज में असम राइफल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। बस इतना सा, थैंक यू सो मच।